हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एरेना एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि यूपी पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने मैथ के काफ़ी चैप्टर करा दिए हैं। आज हम लेके आए आपके लिए रीजनिंग के लिए कैलेंडर चैप्टर, ठीक है, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, कैलेंडर में हम बात करेंगे, क्वेश्चंस आते हैं कि भैया इस तारीख को कौन सा दिन था। ठीक है, फिर एक टाइप आता है हमारा, कहता है कि यदि आज ये दिन है तो आज के इतने दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, और एक टाइप हमारा बनता है कंडीशनल कैलेंडर वाला, जिसमें हमसे कहता है कि यदि इस तारीख को ये दिन था तो इस तारीख को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले कॉन्सेप्ट लिखते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, अगर हम बात करें कैलेंडर में, सबसे पहले बेस कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं कि भैया जो होगा हमारा कैलेंडर वो मिलकर बना होगा किससे, दिनों से। किससे मिलकर बना होगा, दिनों से। ठीक है, कैलेंडर हमारा किससे मिलकर बना होगा, दिनों से। और जब दिनों से मिलकर बना होगा तो भैया उसमें क्या होगा, अगर हम बात करें तो दिन हमारे होते हैं कितने, 7 दिन। कितने दिन होंगे, 7 दिन। कितने दिन होंगे, 7 दिन होंगे। ठीक है, ये जब 7 दिन मिलकर बनते हैं तो क्या बनते हैं, एक सप्ताह बनते हैं। क्या बनते हैं, एक सप्ताह। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि एक सप्ताह में हमारे 7 दिन होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगर आगे देखें तो हम बात करें एक वर्ष की बात करते हैं। एक वर्ष की, भैया एक वर्ष में क्या होता है, 365 दिन होते हैं। 365 दिन। और ये कैसा वर्ष होना चाहिए, ये होना चाहिए हमारा साधारण वर्ष। कैसा वर्ष, साधारण। यानी एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। अगर इसमें हम सप्ताह बनाना चाहें तो हम 7 का भाग देंगे, और जब आप 7 का भाग देंगे तो इसमें निकल के आएगा आपका 52 सप्ताह, और क्या निकल के आएगा, एक दिन निकल के आएगा। 52 सप्ताह और एक दिन, 364 तक पूरा पूरा भाग जाएगा, एक क्या बचेगा, शेषफल बचेगा। इसी प्रकार अगर हम आगे बात करें तो हम बात करेंगे एक लीप वर्ष की। क्या बात करेंगे, लीप वर्ष की। लीप वर्ष से पता होगा आपको कि 28 के बजाय 29 दिन की फरवरी होती है, तो एक दिन बढ़ जाता है। यानी ओवरऑल दिन क्या हो जाते हैं हमारे, 366। अगर इसमें हम चेक करेंगे तो भैया एक दिन एक्स्ट्रा है इसमें, तो वहां पर जब एक दिन बच रहा था तो यहाँ क्या होगा हमारा, 52 सप्ताह बनेंगे पूरे पूरे, और क्या होगा, 2 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे। क्या होगा, 2 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे। ठीक है, अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है क्या, कि जब हम साधारण वर्ष की बात करते हैं तो जब 52 सप्ताह और एक दिन है तो 52 सप्ताह तो कंप्लीट हो गए, एक दिन एक्स्ट्रा बचा। जो एक दिन एक्स्ट्रा बचा वो अंतिम दिन होगा। यानी हम अगर साधारण वर्ष में बात कर दें तो शुरुआती दिन होगा हमारा 1 जनवरी। क्या होगा, 1 जनवरी। और अंतिम दिन क्या होगा हमारा, 31 दिसंबर। 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर के पहले 30 दिसंबर हो, वहां तक क्या होगा, 52 सप्ताह कंप्लीट होंगे, और जो एक दिन बचेगा वो कौन सा होगा, 31 दिसंबर। यानी अगर हम कहें तो 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन क्या होता है, सेम होता है, यानी बराबर होता है। कहां, साधारण वर्ष। किसमें, साधारण वर्ष। ठीक है, साधारण वर्ष में यहां से एक लाइन लिखकर आती है क्या, कि जो साधारण वर्ष में क्या होता है भैया, वर्ष का प्रथम दिन, वर्ष का प्रथम दिन यानी 1 जनवरी, और वर्ष का अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर, ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये कहानी किसके लिए है, साधारण वर्षों के लिए। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि साधारण वर्ष में जो दिन 1 जनवरी को होगा वही हमारा कब होगा, 31 दिसंबर को। अब ये होता क्यों है, जरा इस पे कॉन्सेप्ट नजर मारते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट देखते हैं आगे। जिस प्रकार हमने कहा कि भैया एक सप्ताह कंप्लीट होता है किसमें, 7 दिन में। जब 7 दिन में कंप्लीट होगा तो हर 7 दिन बाद दिन रिपीट होगा। तो जब 52 सप्ताह पूरे हो गए तो बचा हुआ दिन कौन बचेगा, वही बचेगा जो शुरुआत में था। ठीक है, 7 दिन बाद दिन क्या होते हैं हमारे, रिपीट होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम एक बेसिक सी बात कहें, अगर हम कह दें 1 तारीख किसी भी महीने की उठा लें, 1 तारीख को हम कह दें कि भैया कौन सा दिन है, मंगलवार। कौन सा दिन है, मंगलवार। तो हम कहते हैं भैया कि अगला मंगलवार कब आएगा, तो हर 7 दिन में आएगा। यानी 1 के बाद 7 जोड़ोगे तो कब मिलेगा भैया, 8 तारीख को मिलेगा। 8 के बाद कब मिलेगा, 15 को मिलेगा। 15 के बाद कब मिलेगा, 22 को मिलेगा। 22 के बाद कब मिलेगा, 29 तारीख को। कौन सा दिन, मंगलवार। ये हमारा बेस कॉन्सेप्ट है।
ठीक है, ये हमको आना चाहिए क्योंकि इस पर क्वेश्चन लगातार बन रहे हैं। ठीक है, अभी देखा होगा यूपी पेट में भी इससे क्वेश्चन आया था। उसमें आया था कि अप्रैल 2001 में कितने, कोई सा दिन से पूछा था, कितने मंगलवार होंगे या कितने शुक्रवार होंगे, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट अभी हम आगे बताएंगे। पहले हम बात करते हैं बेसिक दिन निकालने की, भैया दिन निकलते कैसे। ठीक है, तो भैया यहां से क्या हो गया, वर्ष बन गए। अब वर्ष हो गए जब, तो वर्ष के जब आगे चलते हैं, तो वर्षों के आगे जब हम चलेंगे तो बात आती है लीप वर्ष की। लीप वर्ष आता है क्या, लीप वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष हर 4 वर्ष में आता है। लीप वर्ष हर 4 वर्ष में आता है। और लीप वर्ष की स्पेशलिटी क्या होती है कि कोई भी जो नंबर है लीप वर्ष है वो 4 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। 4 से क्या होना चाहिए, विभाजित। अगर वो नंबर 4 से विभाजित है तो वर्ष क्या कहलाएगा, हमारा लीप वर्ष। फॉर एग्जाम्पल अगर हम उठा लें 1992 एग्जाम्पल के लिए उठा लें अगर हम 1992, तो जब 4 का इसमें भाग दोगे, तो जब 4 का भाग दोगे तो देखो 4 चौको 16, कितना बचा 3, कितना हो गया 39, फिर 4 से 9 बार 36, कितना बचा 3, 4 8 25, पूरा भाग चला गया। यानी ये 4 से विभाजित है, यानी ये क्या कहलाएगा, लीप वर्ष। अब यहाँ पर फिर थोड़ा सा अपना और दिमाग लगाना है। क्या लगाना है कि भाई देखो 4 की डिविजिबिलिटी तुमने पढ़ी होगी मैथ में, क्या पढ़ी है कि किसी भी संख्या के अंत के 2 अंक अगर 4 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित है। तो जब भी कोई वर्ष हमें चेक करना हो तो ध्यान रखना हमें क्या करना है। मान लो जैसे 1992 आपको चेक करना था, तो आप 1992 में भाग मत दें, किसमें चेक कर लें, लास्ट के 2 डिजिट यानी 92, और 92 में आपका 4 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, 92 में 4 का भाग जाएगा, 4 का भाग जाएगा, यानी भैया 1992 क्या है, लीप वर्ष है। ठीक है, तो 4 की डिविजिबिलिटी यानी लीप चेक करने के लिए आपको ये पॉइंट उठाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भैया पूरी संख्या नहीं उठानी है, क्या उठाने, संख्या के अंत के 2 अंक उठा लो। अगर वो 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित है, यानी फिर वो वर्ष क्या कहलाएगा, आपका लीप वर्ष कहलाएगा। ठीक है, अब लीप वर्ष कहलाएगा। इसके बाद आते हैं, अब जब लीप वर्ष मिलेंगे, लीप वर्ष और वर्ष मिलेंगे, तो भैया एक टर्म आता है हमारा शताब्दी वर्ष। क्या आता है, शताब्दी। शताब्दी में देखा होगा क्या निकल रहा है, शत शब्द निकल रहा है। शत का मतलब होता है 100। शताब्दी मिलती है भैया 100 वर्षों से बनकर, 100 वर्षों से मिलकर क्या बनेगी, शताब्दी। ठीक है, तो 100 वर्ष अगर हम बात करें तो एक शताब्दी होगी सन 1 से लेकर सन 100 तक। कितना, 1 से लेकर 100, ये पूरी शताब्दी होगी। ठीक, अब बात आती है शताब्दी में अगर हमें चेक करना हो क्या, लीप वर्ष। क्या चेक करना हो, लीप वर्ष। तो भैया लीप कैसे चेक होते हैं, हर 4 साल बाद आता है। तो 1 से लेकर 100 तक कितने वर्ष हैं, 100 वर्ष। तो 100 में आप कितने का भाग देंगे, 4 का, तो आपको कितना मिलेगा, 25। लेकिन लीप 25 नहीं होते हैं, लीप 25 नहीं होते हैं। लीप होते हैं कितने हैं, लीप होते हैं आपके 24। लीप कितने होते हैं, 24। अब 24 होते हैं, ये होते कैसे, ये आपके होंगे 25 और -1 बराबर 24। अब बात आती भैया ये 1 क्यों कम हुआ। यहां पर एक पॉइंट देखना है आपको कि जो शताब्दी की कंडीशन होती है वो ये होती है कि भैया अगर शताब्दी वर्ष है, शताब्दी का मतलब है उसके लास्ट के 2 अंक डबल जीरो होंगे। लास्ट के 2 अंक क्या होंगे, डबल जीरो। और शताब्दी को अगर तुम्हें लीप चेक करना है, शताब्दी को अगर लीप चेक करना है तो उस शताब्दी में भाग कितने का जाना चाहिए, 400 का। कितने का भाग जाना चाहिए, 400। यानी उस शताब्दी में अगर 400 का भाग जा रहा है तो वो शताब्दी लीप कहलाएगी, अदरवाइज वो लीप नहीं कहलाएगी। वही कंडीशन है कि 100 में भैया 4 का भाग तो जा रहा है, लेकिन 100 में 400 का भाग नहीं जा रहा, तो ये शताब्दी लीप वर्ष नहीं है, ये सिर्फ शताब्दी है। ठीक है, जब 100 में तुमने 4 का भाग दिया था, जो 25 आया था उसमें 100 भी काउंट हो गया था। तो ये जो 1 हटाए हो ना, ये कौन है, सन 100, क्योंकि सन 100 हमारा लीप नहीं है, वो सिर्फ क्या है, शताब्दी वर्ष। ठीक है, इसलिए यहां पर क्या होगा, 24। यहां से क्वेश्चन 1 लाइनर सीधे सीधे बनते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बनेगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं सीधे पॉइंट में हम कि भैया प्रथम शताब्दी यानी हम बात करें तो सन 1 से लेकर 100 तक। तो भैया इसमें कितने लीप मिलेंगे आपको? 24 लीप मिलेंगे। कितने लीप मिलेंगे? 24। हम कहते हैं आपसे प्रथम दो शताब्दी। अगर हम आपसे बात करें प्रथम 2 शताब्दी तो भैया सन 1 से लेकर 200 तक। इसमें लीप अगर चेक करें तो भैया 24 का दूना कितने मिलेंगे? 48। कितने मिलेंगे? 48। ठीक है, दिख रहा होगा कि 200 में 4 का भाग दोगे तो 50 आएगा, लेकिन आंसर आएगा 48। 2 कम कैसे? एक कम है हमारा सन 100 और एक कम है सन 200, क्योंकि इनमें 4 का भाग तो जा रहा है, लेकिन भाग कितने का जाना चाहिए था? 400। ठीक है, इसी प्रकार जब आगे आएंगे तो यहां पर आएगा कि प्रथम 4 शताब्दी। भैया प्रथम 4 शताब्दी यानी अगर हम बात करें तो सन 1 से लेकर 400 तक। तो अगर भैया 100 में 24 थे तो 400 में होंगे 96 प्लस 1 बराबर 97। अब यहाँ प्लस 1 कौन हो रहा है? इस बार 400 प्लस हो रहा है, क्योंकि 400 में भैया 400 का भाग जा रहा है। तो जो हमारा सन 400 है ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा शताब्दी लीप वर्ष। ठीक है, अभी तक जो 00 वाले थे वो काउंट नहीं हो रहे थे, लेकिन 400 काउंट होगा और ये कितने देंगे? 97 देंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। ठीक, लेकिन यहां पर अगर क्वेश्चन बनाएगा तो कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन जो आएगा वो ये आएगा आपका कि प्रथम 2 शताब्दी में आपको पता है 48। क्वेश्चन कुछ यूं आएगा, क्वेश्चन आएगा, कहेगा हमसे कि भैया द्वितीय शताब्दी में कितने लीप थे? द्वितीय शताब्दी में कितने लीप थे? और ऑप्शन उसमें लिखा होगा 48 और आप गलत करके आ जाएंगे, क्योंकि उसने ये नहीं कहा है 2 शताब्दी, उसने कहा है द्वितीय शताब्दी। और जो द्वितीय शताब्दी होगी वो हमारी सन 101 से स्टार्ट होकर 200 तक एंड करेगी। सन 101 से स्टार्ट करके सन 200 पे एंड करेगी। और ये हमारे कितने वर्ष होंगे? 100 वर्ष। और इन 100 वर्षों में भैया लीप कितने काउंट होंगे? हमारे 24 काउंट होंगे। ये है कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। ठीक है, जो बनेगा तो फिर 99% बच्चे गलत करके आएंगे, क्योंकि वो रटे हैं कि 1 बराबर 24, 2 बराबर 48। लेकिन उसने पूछा है द्वितीय शताब्दी, यानी पर्टिकुलर दूसरी शताब्दी की। जैसे अगर हम बात करें तो इस समय हमारी 21वीं शताब्दी चल रही है। 21वीं शताब्दी चल रही है। ये कब स्टार्ट हुई? सन 2001 से, और एंड कब करेगी जाकर? ये सन 2100 पर। ठीक है, तो इस बार इस शताब्दी में हमें कितने लीप मिलेंगे? 24 लीप मिलेंगे, क्योंकि सन जो 2100 है वो लीप नहीं है। क्लियर है? आगे आते हैं। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट निकालते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? यहाँ पर जब हमें दिन निकालने की बात करेगा, तो भैया यहाँ पर क्या होगा? कोई एक डेट देगा पर्टिकुलर कि 8 जून 1992 को कौन सा दिन था, यानी उसमें तारीख भी होगी, महीना भी होगा और वर्ष भी होगा। ठीक है, और हमसे दिन पूछे जाएंगे। तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब कॉन्सेप्ट पे आते हैं सीधे। तो उसके लिए हमें पहले दिनों के कोड याद होने चाहिए। दिनों के कोड, बस ये कोड अगर आपको याद होगा तो आपके लिए चैप्टर बहुत आसान है। दिन लिख दिया हमने रविवार, फिर लिख दिया सोमवार, और फिर लिख दिया मंगलवार। इसके बाद आता है हमारा बुधवार, फिर आता है हमारा गुरुवार, फिर आता है हमारा शुक्रवार, और एट लास्ट आता है हमारा शनिवार। क्लियर है? रविवार का कोड रखेंगे हम 1, सोमवार का कोड रखेंगे 2, मंगलवार का कोड रखेंगे 3, बुधवार का कोड रखेंगे 4, गुरुवार का कोड रखेंगे 5, शुक्रवार का कोड रखेंगे 6, शनिवार का कोड 7, और 7 दिन बाद दिन रिपीट होना चालू हो जाता है। इसी को तुम क्या लिख सकते हो? 0 भी लिख सकते हो। क्लियर है? ये हो गई बात किसकी? दिनों की। अब हम बात करते हैं किसकी? महीनों। किसकी बात करते हैं? महीनों। ठीक है, इसको हम जरा शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। शॉर्ट फॉर्म का मतलब है, ये लिख दिया जनवरी, फरवरी, मार्च,
अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, ये हमारे 12 महीने होंगे। इनके कोड क्या रख देंगे हम? 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 और 6। ये कोड आपको याद करना। लग रहा होगा कि ये बहुत लंबा मेथड खिंच रहा है, ये सब याद क्यों करें? इससे बहुत आसानी मिलेगी चैप्टर में। ये अभी आपको मदद करेगा कैलेंडर रिपीटेशन के अंदर। जब कभी कभी क्वेश्चन पड़े होंगे, कहता है कि अप्रैल का कैलेंडर किस महीने के कैलेंडर के समान होगा, ठीक है, वो सब यहां से हमारी बहुत मदद करेगी। ठीक, अब ये जो कोड है इसमें भी कंडीशन है। ये कोड है हमारा किसके लिए? साधारण वर्ष के लिए। किसके लिए? साधारण वर्ष के लिए। अब इसको याद कैसे करना है? देखो, ये लिखा है आपका 144 जो कि 12 का स्क्वायर है, फिर 0 अलग कर दो, फिर 25 हमारा 5 का स्क्वायर है, फिर 0, 36 हमारा 6 का स्क्वायर, फिर 1 4 और 6। क्लियर है? अब ये था कोड साधारण वर्ष के लिए। अब एक बात होगी क्या आगे? लीप वर्ष। क्या बात होगी? लीप वर्ष की। अच्छा, साधारण वर्ष और लीप वर्ष में अंतर कहां आता है? फरवरी में आता है, क्योंकि साधारण वर्ष में फरवरी होती है 28 दिन की और लीप वर्ष में फरवरी होती है 29 दिन की। ठीक है, तो सिर्फ जो लीप वर्ष में होगा उसमें जनवरी और फरवरी के कोड चेंज होंगे। जनवरी और फरवरी के कोड क्या होंगे? चेंज होंगे। और ये भैया कोड क्या हो जाएंगे हमारे? एक कम हो जाएंगे। एक क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। यानी पहले जनवरी का कोड अगर 1 था तो अब कितना लेंगे हम? 0 लेंगे। और फरवरी का कोड पहले 4 था तो अब कितना लोगे? 3 लोगे। और बाकी जितने भी महीने हैं वो सब पूर्ववत रहेंगे, यानी पहले के जैसे रहेंगे। यही रहेगा 4 0 2 5 अप टू डाटा। ठीक है, यानी साधारण लीप वर्ष में इतना अंतर रहेगा कि लीप वर्ष में तुम्हें जनवरी और फरवरी के कोड क्या है? अलग रखने, और बाकी महीनों के कोड क्या रहेंगे? हमारे समान रहेंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं। इसके बाद जो हमारी बात होगी, इसके बाद बात होगी शताब्दी की। किसकी बात होगी? शताब्दी की। अब बात आती है शताब्दी की। शताब्दी का भी यूज होगा। शताब्दी भी बताई थी कि शताब्दी के बाद जब लीप शताब्दी आती है तो 400 का भाग देते हैं। ठीक है, तो जब कोई वर्ष लिखा होगा, जब कोई वर्ष लिखा होगा तो उसकी शताब्दी निकल के आएगी या तो 100, या तो 200, या तो 300 और या तो 400। अब ये कैसे निकल के आएगी ये हम आगे भी क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, शताब्दी 100 के लिए हम कोड यूज करेंगे 4, शताब्दी 200 के लिए कोड यूज करेंगे 2, 300 के लिए यूज करेंगे 0 और 400 के लिए 6। ये आपको याद करना है, 42 0 6। ठीक, ये कोड आपको यूज करने हैं। 100 के लिए 4, 200 के लिए 2, 300 के लिए 0 और 400 के लिए 6। ठीक, अब बात आती है इन सबका यूज कैसे होगा। इन सब के लिए एक सूत्र है, एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है? देखो, फार्मूला है तारीख प्लस महीने प्लस वर्ष प्लस लीप प्लस शताब्दी और पूरे के बटे 7। बस इतने में पूरा चैप्टर समाप्त है। इतने कॉन्सेप्ट में आपका पूरा चैप्टर समाप्त है। तारीख प्लस महीने प्लस वर्ष प्लस लीप प्लस शताब्दी होल अपॉन 7। अब बात आती है 7 का यूज क्या है। 7 का रोल यही है कि भैया हर 7 दिन बाद दिन क्या होता है? हमारा रिपीट होता है। अब ये क्या है, ये चीज कैसे प्रयोग होंगी, उसके लिए हम आपके सामने एक एग्जांपल रखते हैं। क्या एग्जांपल रखते हैं? जैसे हम तारीख लेते हैं, अभी की तारीख लेते हैं, हम बात कर दें, क्या बात कर दें? 11 जनवरी 2024 की बात करते हैं। हम बात करते हैं 11 जनवरी 2024 को कौन सा दिन होगा। हमने एक क्वेश्चन पूछ दिया आपसे। अब ये सब कोड कैसे यूज करने हैं देखना। देखो, तारीख की जगह 11 क्या पूछी गई है? 11 तारीख आ गई 11। ठीक, अब आ गया मंथ, महीना। देखो महीना कौन सा पूछा गया? जनवरी।
अभी हमने बताया कि जनवरी फरवरी अगर है तो आपको सतर्क रहना है, क्योंकि वर्ष क्या लिखा है 2024, और 2024 अपने आप में क्या है, लीप वर्ष। क्या है, लीप वर्ष है। और अगर ये लीप वर्ष है तो भैया इसमें जनवरी का कोड चेंज रहेगा, आपका कोड क्या रहेगा, ठीक है। इसके बाद बात आती है, अब बात आती है वर्ष। वर्ष में क्या लिखना है, कॉन्सेप्ट अब आते हैं यहाँ पर। ये जो आपके सामने वर्ष लिखा गया है, जो वर्ष पूछा गया है, इसको आपको दो टुकड़ों में तोड़ना है। कैसे, इसको आपको शताब्दी में तोड़ना है और वर्ष में तोड़ना है। शताब्दी में तोड़ोगे तो शताब्दी का मतलब क्या होता है, लास्ट में डबल जीरो चाहिए, तो ये बन जाएगा पूरा 2000, और बचेगा कितना, 24। कितना बचेगा, 24। तो भैया ये जो 24 बचा वर्ष, इसको रखेंगे वर्ष की जगह, कितना, 24। कितना, 24। अब बात आती है लीप। लीप कैसे काउंट होंगे, ये लीप काउंट होंगे यहाँ पर। तो लीप काउंट होते हैं भैया 4 का भाग देकर, 4 का जितनी बार भाग जाएगा उतनी लीप पड़ेंगे। तो 4 का भाग 24 में भैया कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो लीप वर्ष कितने लिखेंगे हम, 6। क्लियर है। इसके बाद बात आती है शताब्दी। ये है हमारी शताब्दी 2000। देखो ये बताया कि लीप चेक करने के लिए 4 का भाग, लेकिन शताब्दी में किसका भाग, 400 का भाग। इसमें कितने का भाग दोगे, 400। ठीक है। जब तुम 400 का भाग दोगे तो देखो कंडीशन क्या है, ये जो लिखे हैं, जब 400 का भाग दोगे तो यहां शेषफल बचेगा, और शेषफल 3 कंडीशन बचेगा। या तो शेषफल क्या बचेगा भैया, 100 बचेगा, या तो शेष 100 बचेगा, या तो शेष 200 बचेगा, या तो शेष 300 बचेगा। और जब 400 से भाग दे रहे हो तो क्या 400 शेषफल बचेगा, कतई नहीं बचेगा, उससे कम शेषफल बचते हैं। तो क्या होगा, पूरा पूरा भाग जाएगा। देखो 400 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। और जब पूर्णता क्या होगा, विभाजित होगा। जब पूर्णता विभाजित होगा तो किसका कोड यूज करेंगे हम, 400 का। किसका कोड यूज करेंगे, 400 का। तो भैया ये पूर्णता विभाजित हो रहा है, तो शताब्दी की जगह हम कौन सा कोड यूज करेंगे, 6 यूज करेंगे, और बटे। ठीक है। अब इसको जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा, 11, 24, 35, 6, 41 और 6, 47। 47 बटे 7। 47 बटे 7। 47 बटे 7 आ गया। अब देखो 7 से इसे भाग दे दो, कितना चला जाएगा, 42 तक चला जाएगा। शेष कितना बचेगा हमारा, 5। शेष कितना बचेगा, 5। ये जो शेषफल आया है यही दिन है, यही क्या है, दिन है। अभी दिन लिखाए थे आपको, तो 5 किसका लिखाया था, 1 लिखाया था रविवार, 2 लिखाया था सोमवार, 3 लिखाया था मंगलवार, 4 लिखाया था बुधवार, और 5 क्या लिखाया हमने, गुरुवार। तो भैया 5 क्या हो जाएगा हमारा, गुरुवार। आंसर क्या आ जाएगा, गुरुवार। यानी इस तारीख को कौन सा दिन था, गुरुवार। ठीक। अब बात ये आती है, क्या हम ये इतना जोड़ेंगे। यहां पर आपने मैथ पढ़ी होगी, मैथ में डिविजिबिलिटी पढ़ी होगी, कि जब 2 अलग अलग नंबर से भाग दे रहे हो तो उसके डिविजिबल पहले ही हटा दो। यही कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, कि जब 7 से भाग दे रहे हो तो 7 से डिविजिबल वाले पहले जल्दी से हटा दो, कैलकुलेशन और आसान हो जाएगा। देखो 11 और 24 हो गया 35, 35 खत्म। क्यों, क्योंकि 7 से 35 पूरा पूरा भाग चला गया। अब ये बचा 6 और 6, 12, और 7 का भाग दोगे 12 में तो शेष कितना आएगा, 5 ही आएगा। तो कुल मिला के कैलकुलेशन आपको क्या करना है, जल्दी करना है। ठीक है। तो जल्दी कैलकुलेशन कुछ यूं होगा। ठीक है। यहां पर एक क्वेश्चन और लेते हैं एग्जांपल में, फिर आते हैं अपने चैप्टर पे सॉल्व करने के लिए। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछ दें, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि भैया भारत जिस दिन आजाद हुआ था, यानी 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन। ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन, यूपी के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। काफी लड़कों ने याद भी कर लिया इसका आंसर। आता कैसे, तो देखो अभी बताया हमने, डेट क्या रखेंगे हम, 15 प्लस अगस्त। अभी कोडिंग लिखाई थी आपको क्या, 144, 025, 036 और 146। ये कोडिंग आपको याद करनी पड़ेगी। ये था जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त का कोड क्या आया हमारे हिस्से में, 3 आया प्लस। फिर क्या लिखाया था हमने, वर्ष। वर्ष के लिए हमने क्या कहा था कि इसको तोड़ो किसमें, शताब्दी में। जब शताब्दी में तोड़ोगे तो ये क्या आएगा, 1900, और ये क्या आएगा, 47। कितना आया, 47। तो वर्ष की जगह हम क्या लिखेंगे, 47।
वर्ष की जगह क्या लिखेंगे 47। वर्ष के बाद बताया हमने लीप वर्ष चेक करने, तो लीप कैसे चेक करोगे भाई, 4 का भाग देकर। जब 4 का भाग दोगे 47 में तो कितनी बार जाएगा हमारा, 11 बार। यानी लीप कितने निकल के आए आपके, 11। तो लीप की जगह क्या लिखोगे आप, 11 प्लस लास्ट में क्या बचता था, शताब्दी। शताब्दी हमने बताया था जो शताब्दी तोड़े हो उसमें आप क्या करोगे, 400 का भाग दोगे। 400 का भाग दोगे, कितनी बार गया, 1600। 4 बार में 1600, जबकि तुम्हारे पास है कितना, 1900। तो भैया यहाँ पे शेषफल कितना बचेगा, शेषफल बचेगा 300। यहाँ पर एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ये दिमाग में रखना है कि जब हम यहाँ भाग देते हैं तो जब 400 का भाग देते हैं तब हमें यहाँ शेषफल देखना है, तब यहाँ हमें क्या देखना है, शेषफल। और जब हम 4 का भाग देते हैं तो हमें यहाँ क्या देखना है, भागफल देखना। ये अंतर है, ठीक है। तो ये शेषफल कितना आया, 300। और 300 का कोड अभी हमने लिखाया था, क्या होता है, 0। तो शताब्दी कोड क्या हो जाएगा, 0 और पूरे के बटे 7। ठीक, अब देखो 7 दूनी 14, यहां से कितना बचेगा, 1। ये कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, जल्दी अलग अलग टुकड़ों में करना। देखो 7 से 47 42 तक जाएगा, कितना बचेगा, 5। ठीक है, फिर ये कितना बचेगा, 4 बचा। देखो और आसानी देखो 4 और 3, 4 और 3 खत्म, क्योंकि 7 हो गए। बचा क्या तुम्हारा, 1 और 5, ये मिलकर कितना हो जाएगा, 6। और 6 अभी हमने लिखाया था, क्या होता है, शुक्रवार। ये भी कोड आपको दिनों के भी याद करने पड़ेंगे। 6 क्या होता है, शुक्रवार। ठीक है, यानी 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था हमारा, शुक्रवार। क्लियर है। तो ये थे ऐसे हमको दिन निकालने। ठीक, अब यहां पर अगर बेसिक दिन बात करता है तो बेसिक दिन कैसे देखने हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं पहले, बेसिक क्वेश्चन जो पड़े हुए हैं हमारे। कह रहा है, पहला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि यदि 10 जनवरी को सोमवार था, देखो यदि 10 जनवरी को सोमवार था तो 22 जनवरी को क्या होगा। ठीक, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। भैया 10 जनवरी पता है और तुम्हें जाना है 22 जनवरी। ठीक है, तो क्या करो कि भैया 22 में 10 घटा दो, यानी तुम्हें कितने दिन आगे जाना है, 12 दिन आगे जाना है। क्या करना है, 12 दिन आगे जाना है। तो वही कहानी बताई कि भैया 7 दिन बाद दिन क्या होता है, रिपीट होता है। तो भैया जितने भी दिन आए उसमें तुम क्या कर दो, 7 का भाग दे दो। तो 7 का भाग दे दोगे तो भैया यहाँ शेषफल क्या आएगा, शेषफल आया 5। क्या आया, 5। यहाँ पर ये गलती मत कर देना कि 5 आ गया तो कह दो अभी लिखाया था 5 का शुक्रवार, नहीं, ये क्या है, दिन जोड़ने वाला है। कह रहा है कि यदि 10 को सोमवार था, तो 10 को सोमवार था, उसके आगे जाओगे 5 दिन, तो सोमवार में क्या करोगे भैया, तुम 5 बढ़ाओगे। अब इसमें बच्चे क्या करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, सब करेंगे, लेकिन थोड़ी सी बुद्धि लगानी है कि जोड़ने से अच्छा है कि तुम सोमवार का भी क्या कर लो, कोड लिख लो। सोमवार का कोड हमने क्या लिखाया था, 2 लिखा। क्या लिखाया था, 2। तो भैया 2 और 5 क्या हो जाएगा, 7। और 7 किसका कोड होता है हमारा, शनिवार। 7 किसका होता है, शनिवार का। यानी आंसर क्या आएगा हमारा, शनिवार। कहां लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, हाँ फिर से देखो क्वेश्चन, ऐसा ही कंडीशनल क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी माह का 7वां दिन, देखो यार लैंग्वेज में लिखा हुआ है क्वेश्चन, 7वां दिन। 7वां दिन क्या है, शुक्रवार, कोई बात नहीं। तो उसी माह का 22वां दिन कौन सा होगा। यानी तुम्हें 7 तारीख को पता है और 22 तारीख को निकालना। तो हम क्या करेंगे भैया, 22 में से 7 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 15। यानी तुम्हें 15 दिन आगे जाना है, 15 दिन आगे जाना है। तो फिर 15 का मतलब 7 से भाग दोगे, तो 7 से 15 में भाग दोगे, 2 बार चला जाएगा, 7 दूनी 14। शेष कितना बचा हमारा, शेष बचा हमारा 1। कितना बचा, 1। शेष कितना बचा, 1। तो 1 बचा, तो दिन 7 तारीख को कौन सा था हमारा, शुक्रवार। तो शुक्रवार में भैया क्या कर देना है, हमें 1 बढ़ा देना। तो 1 बढ़ा देंगे तो हमारा आंसर क्या मिलेगा हमको, शनिवार। क्या मिलेगा, शनिवार। है कोई ऑप्शन, देखें यहाँ पर सेकंड ऑप्शन लिखा हुआ है शनिवार, यानी टिक क्या लगेगा, बी ऑप्शन। क्लियर है,
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? हाँ, यहां कह रहा है अगर माह का तीसरा दिन सोमवार है तो निम्नलिखित में से उस माह के 21वें दिन से आगे 5वां दिन कौन सा होगा। ये आगे वाले क्वेश्चन है, ये हम आपको अभी बाद में कराएंगे अगली पीपीटी में। इसको देखते हैं। ये कह रहा है कि यदि 1 नवंबर को क्या है, सोमवार है, ठीक है, 1 नवंबर को क्या है, सोमवार है। यदि 1 नवंबर को सोमवार है तो 25 तारीख को कौन सा दिन होगा। देखो वही कहानी, 1 को पता है हमको और कब पूछ रहा है, 25 को पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि भैया 25 में 1 क्या कर लेंगे, माइनस कर देंगे। कितना आ गया, 24। कितना आ गया, 24। अब इस 24 में हम 7 का भाग देंगे, 7 का भाग देंगे तो भैया हमारा शेषफल कितना आया, 7 से जब भाग दोगे तो 7 से 21 तक भाग चला गया, था 24, बचा कितना, 3। यानी 3 दिन हमें आगे बढ़ जाना है। हमारा दिन कौन था, सोमवार। तुम सोमवार से क्या हो जाओ, 3 दिन आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो सोमवार हमारा कोड हमने लिखा है, सोमवार क्या होता है, 2, यानी तुम्हें 2 में 3 आगे बढ़ना है। तो रिजल्ट तुमको क्या मिलेगा, 5। क्या मिलेगा, 5। और 5 क्या होता है हमारा, अगर हम 5 की बात करें, 5 की बात करें तो वो क्या होता है हमारा, गुरुवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा, गुरुवार। क्या आ जाएगा, गुरुवार। नोट करें, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चंस। अभी आगे आपको क्वेश्चन कराएंगे, ये हमारे बेसिक क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो चैनल को क्या करें आप, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।